Hello students, good evening to one and all present here. Is standard 8th with me and whoever is present just let me know if I am audible and visible. Okay? Hi. Hi Surekha, hi Yogita. Start. आप 10th की क्लास कब ले रहे हो? कितने तो रखे अभी 10th स्टैंडर्ड के मैं आप लोग को बताऊंगी टाइम टेबल ओके? Take history in Marathi, but then everyone will not understand. है 11 ही आए हैं. Go share the link with your friends. कब तक वेट करेंगे हम लोग? 10th standard class will be on Monday and Thursday. Okay Yogita, you are in 10th standard. जो भी यहाँ पे present है अभी 8th standard के है ना? Because we are doing 8th standard history chapter number 11 struggle for equality. Please download opinion option. डाउनलोड का ऑप्शन आपको चाहिए. आप लोग देख सकते हो ना, वैसे भी तो YouTube पे है, कितने बार भी देख सकते हो, रिकॉर्डेड आता है YouTube पे. ओके, सो इज एवरीवन हियर? स्टार्ट कर दूं मैं लेक्चर? बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में. कैन आई स्टार्ट स्टूडेंट्स? हेलो जयश्री. मुझे ना, मैं इसलिए वेट करती हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए किसी का मिस हो, फिर बाद में वो लोग आके पूछते मैम क्या चालू है, फिर वो बीच में एक लिंक वो हो जाता है ना. क्या पूछ रहे हो आप स्नेहा? ओपन व्हाट? गुड आफ्टरनून जियाउद्दीन. इवनिंग हो गया है अभी आफ्टरनून का. टेल मी हु इज न्यू हियर. अभी ये लेक्चर के लिए कौन न्यू है यहाँ पे? मेरा आवाज ठीक से आ रहा है? ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ? जियाउद्दीन बता मुझे, या फिर कोई भी बताओ मुझे जल्दी से. ओपन डाउनलोड ऑप्शन. स्नेहा यूट्यूब पे है, आप कितने बार भी वीडियोस देख सकते हो, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है आपको. ओके, यू कैन वॉच इट मल्टीपल टाइम्स. लिंक तो आपके पास रहती ही है. एंड यस, डोंट रिपीट वन थिंग अगेन एंड अगेन. पता है ना फिर क्या हो जाएगा, आपको लेक्चर से निकाल देंगे एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू सी एनी लेक्चर्स फर्दर. ओके स्नेहा, फिर भी आई विल ट्राई टू डू दैट. मैं देखती हूँ डाउनलोड का ऑप्शन के लिए. ओके, तो सब लोग के पास हिस्ट्री का टेक्स्ट बुक है अपने पास? बताओ मुझे, अपने पास आप लेके रखे हो हिस्ट्री का टेक्स्ट बुक? शेयर द लिंक विद योर फ्रेंड्स. ओके, एक बार मैं स्टार्ट करूंगी अभी तो फिर स्टॉप नहीं होने वाली हूँ. यस, ओके, सो लेट्स कम टू द सॉफ्टवेयर. होम रिवाइज से यहाँ पे देखो, स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी के वी हैव 20 पॉइंट्स, जिसमें से हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे. जैसे पेजेंट मूवमेंट देखेंगे हम लोग, सोशलिस्ट मूवमेंट, फेमिनिस्ट मूवमेंट और दलित मूवमेंट. चलेगा आप लोग को? ओके स्वरा, ओके स्टूडेंट्स, ओके. सो स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देती हूँ. इनफैक्ट मेरे इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं, आप लोग के पास इतना अच्छा एनिमेशन है, आप लोग को यही इंट्रोडक्शन समझ में आ जाएगा. देखो, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी. Struggle for Equality. Introduction. In the progress of modern India, struggle for political freedom was important. The struggle was based on broad philosophy of man's emancipation. वर्ड्स बहुत डिफिकल्ट लग रहे होंगे ना आप लोग को, क्या रे इतने कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, फिर बाद में वो लाइन समझ में ही नहीं आती है ना. फिर कॉम्प्लेक्स वर्ड्स दिखते तो हम लोग छोड़ ही देते हैं वो चैप्टर, अरे बहुत डिफिकल्ट है ये बोल के छोड़ देते हैं. बट हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, व्हाई आर वी हियर, क्योंकि हम लोग को सिंप्लीफाई करने का है सब चैप्टर्स को. इजीली जितना सिंपल लैंग्वेज में हो सकता है उतना सिंपल लैंग्वेज में आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू. चलेगा आप लोग को? ये जो हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ेंगे उसको मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में कन्वे करूंगी. इज दैट अंडरस्टूड? ताकि आपको भी इंटरेस्ट आए, आपको भी समझे एग्जैक्टली है क्या चैप्टर में. सो यहाँ पे पहले हम लोग ने क्या लाइंस देखा, फिर से देखते हैं. 11. Struggle for Equality. Introduction. In the progress of modern India, struggle for political freedom was important.
कोई भी एरिया को डेवलप होने के लिए व्हाट वी नीड, एक एरिया डेवलप होने के लिए हमको वहाँ पे इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब टर्म्स अभी आप लोग देखने वाले हैं। उसमें से ये तो आप लोग ने बचपन से पढ़ा ये वाले टर्म्स, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी और ये सब जो भी टर्म्स है, पर उसमें से आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, इक्वालिटी। बिकॉज अगर हम लोग इस सोसाइटी में दो लोगों को, फॉर एग्जाम्पल मेन और वुमेन हो गए, इक्वल ट्रीट नहीं किया तो सोसाइटी आगे बढ़ेगी क्या? नहीं। हमारा अल्टीमेट एम क्या है? हमारा अल्टीमेट एम क्या है? प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। कुछ भी करके हमको आगे बढ़ना है, डेवलप होना है। एम आई राइट? हम लोग यहीं पे रह सकते हैं क्या? आर वी हैप्पी हियर? नहीं, हमको हमेशा चाहिए रहता है हम डेवलपमेंट। हम लोग हर कोशिश करते हैं डेवलप होने के लिए। ओके, एक बार हमको फ्रीडम मिल गया है, ओके, फ्रीडम मिल गया है, बट हमारे इंडियन सोसाइटी की मेंटालिटी आप लोग को पता ही है। ओके, यू आर लेट। इंडियन सोसाइटी की मेंटालिटी पता ही है आप लोग को, इक्वल ट्रीट करते हैं क्या यहाँ पे? नहीं, ये प्रॉब्लम मोस्टली इंडिया में ही हुआ था, बट देन हम लोग ने स्ट्रगल किया, हम लोग ने फाइट किया फॉर इक्वालिटी, और फिर आज देखो मोस्टली 90% हम लोग को इक्वालिटी मिल चुकी है, वो भी अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, मैं रिपीट करती हूँ। यस वेदांत, डोंट रिपीट अगेन एंड अगेन, निकाल दूंगी लेक्चर से। 10th क्लास बोला ना आपको, मंडे एंड थर्सडे, सागर। ओके, तो समझा आप लोग को, हम लोग को क्या चाहिए था? सोसाइटी में इक्वालिटी चाहिए थी। वाई? फॉर द प्रोग्रेस ऑफ अ सोसाइटी एंड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन। ठीक है, तो हम लोग ने इक्वालिटी के लिए फाइट किया। ठीक है, अभी देखो कौन सी इक्वालिटी के लिए हम लोग ने फाइट किया। पेजेंट मूवमेंट क्या होता है? पीजेंट्स क्या होता है पता है आप लोग को? मुझे बताओ अगर आप लोग को पता है तो। मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रही हूँ ना यहाँ से। Don't repeat again and again, Vedant, okay? I am reading the comment section. Tell me, peasants. ये देखो, ये सुना है आप लोग ने क्या होता है? हाय पेजेंट्स, आपको पता है क्या होते हैं? वो फार्मर्स होते हैं जिनके पास खुद का लैंड भी नहीं होता है। ओके, वो फार्मर्स, पेजेंट्स किसको बोलते हैं? वो फार्मर्स जिनके पास अपना खुद का लैंड भी नहीं होता है। उनको एक जन, यस राइट दीपक, फार्मर होते हैं, बट उन लोग बहुत पुअर फार्मर होते हैं, उनके पास अपनी खुद की जमीन भी नहीं होती है, तो उनको कोई एक लैंडलॉर्ड जमीन प्रोवाइड करता है, तो जो भी प्रॉफिट आता है उसमें से थोड़ा पार्ट उनको वहां पे भी देना पड़ता है। ठीक है, पर ऐसा उनके ऊपर धीरे 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 बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगा। ठीक है, फार्मर्स सुसाइड तो आप लोग ने सुना ही है। ठीक है, ये सबसे ओवरकम करने के लिए हम लोग ने पेजेंट मूवमेंट स्टार्ट किया। ओके, तो इक्वालिटी कहाँ चाहिए हमारी सोसाइटी में? कहाँ इनइक्वालिटी है जहाँ पे हमको इक्वालिटी लाने की जरूरत थी? वो थी पेजेंट्स में। ठीक है, फार्मर्स को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, देन वर्कर्स को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, बहुत उनका ज्यादा सैलरी नहीं था। ठीक है, वो टाइम पे बहुत कम वेजेस उनको देते थे और उनसे बहुत काम कराते थे। ओके, तो उन लोगों ने अपना एक स्ट्रगल स्टार्ट किया, अपना एक फाइट स्टार्ट किया। ओके, फिर सोशलिस्ट मूवमेंट के बारे में हम लोग देखेंगे। फेमिनिस्ट मूवमेंट, ऑब्वियसली फीमेल्स और मेल्स को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं थी पहले सोसाइटी में, सो उसके लिए उन लोग ने क्या क्या किया है, क्या क्या हम लोग ने बोलते हैं ना उसको, स्ट्रगल किया है, वो हम लोग देखेंगे इक्वालिटी पाने के लिए सोसाइटी में। दलित वेरी इंपॉर्टेंट। ओके महक, दलित वेरी इंपॉर्टेंट। फिर दलित, आप लोग को पता है हम लोग की हायरार्की, सोशल हायरार्की कैसी थी? पहले लोअर क्लास, अपर क्लास, फिर ब्राह्मण्स, एकदम अपर क्लास, ऐसे आता था ना, हमारी हायरार्की थी एक। तो उसमें से जो एकदम नीचे वाले लोग थे, जिसको हम लोग बैकवर्ड सोसाइटी बोलते हैं, उनको पहले कुछ भी रिजर्वेशन नहीं थे, उनको लिए कुछ भी रिलैक्सेशन नहीं थे, जो अभी उनके लिए। अभी तो हम लोग देखते हैं ना, हम लोग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो SC वालों के लिए अलग रिलैक्सेशन है, OBC वालों के लिए अलग अलग रहता है ना, राइट? उनकी फीस भी कम होती है। तो ये सब कैसे हुआ, यहाँ तक हम लोग कैसे आए? तो वो टाइम पे तो उनको छूना भी मना था, समझ रहे हो आप लोग? अनटचेबिलिटी सुना है आप लोग ने? अछूत लोग, ठीक है, उनको छूना भी मना था, और आज उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन है हमारे सोसाइटी में। इज दैट अंडरस्टूड? हाउ इज दिस पॉसिबल? ये सब कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ ये स्ट्रगल। एक टाइम पे किसी लोग ने बहुत स्ट्रगल किया, तब जाके हमारी सोसाइटी आज यहाँ पे आई है, एंड वी आर डेवलपिंग बिकॉज ऑफ दैट। तो आपको एक छोटा सा ये समझा, समरी समझा कि क्या हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। 10th क्लास विल बी ऑन मंडे एंड थर्सडे। ओके पाटिल, ओके महक,
Hi Tia, Zardin and everyone understood what we are studying in struggle for equality. क्यों ये पढ़ना important है? क्योंकि आज हम लोग जहाँ पे आए हैं हमको इतना सारा रिलैक्सेशन, हम लोग को इतना सारा फ्रीडम है, वो कैसे हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, वो देखना है आप लोग को, और वो देखना आपको जरूरी है बिकॉज ऑफ योर जनरल नॉलेज हो गया, और जो भी हर पॉइंट ऑफ व्यू में आपको समझना जरूरी है वो. ओके, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम हिस्ट्री. यस मिस, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर. यस, दलित मूवमेंट के बारे में जब आएगा वैसे आपके फर्स्ट माइंड में क्या वर्ड आना चाहिए, क्या नेम आना चाहिए? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर. ओके, तो स्टार्ट करें हम लोग. अब आपको बेसिक्स समझा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं चैप्टर में? यस और नो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. यस और नो? अंडरस्टूड द बेसिक्स स्टूडेंट्स? Chapter 11. यहाँ तक देखा था. Social or political restriction. इसको हम लोग ये वर्ड ना, एक न्यू वर्ड आप लोग यहाँ पे सीखोगे. अब जब टेक्स्ट बुक में जाओगे, अब जब टेक्स्ट बुक देखोगे ना, अगर ये वर्ड आ गया इमेंसिपेशन, फिर आप लोग बोलोगे अरे चलो रट्टा मार देता हूँ, इसका मतलब तो मुझे पता नहीं है. ठीक है, तो यही रीजन से हम लोग यहाँ पे, बिकॉज होम रिवाइज में हमको रट्टा तो मारना है नहीं, हमको समझ के पढ़ना है. इज दैट अंडरस्टूड? वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 11 महक. ओके, तो यस, हाँ, तो क्या बोल रही थी मैं आपको? एक न्यू वर्ड, इमेंसिपेशन. Or political कोई हम पे रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है. ओके, नॉर्मल घर वाला रेस्ट्रिक्शन नहीं, सोशल पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शन. फॉर एग्जांपल हम लोग को बोला कि एक बैकवर्ड क्लास है, उनको बोला नहीं तुम लोग यहाँ पे नहीं जा सकते, तो ये फालतू का रेस्ट्रिक्शन जो भी था ना, इससे बाहर निकलना. ठीक है, विमेन्स एजुकेशन नहीं ले सकते, फालतू रेस्ट्रिक्शन, इससे बाहर निकलना इज कॉल्ड इमेंसिपेशन. ठीक है, इससे फ्रीडम पाना इज कॉल्ड इमेंसिपेशन. सो डिड यू अंडरस्टूड द वर्ड इमेंसिपेशन? बिकॉज मेरे को ये 10th स्टैंडर्ड में था, हम लाइक हमारे टाइम पे अभी है या नहीं आई डोंट नो. इमेंसिपेशन ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, मतलब कैसे हमारा कंट्री ये ब्रिटिश रूल से बाहर निकला, इमेंसिपेट हुआ. इज दैट अंडरस्टूड? तो ये वर्ड मेरे को याद है, इमेंसिपेशन. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉप हिस्ट्री. ओके, Therefore, in the course of the struggle, along with political dependence, there was opposition to things like feudalism, social inequality, economic exploitation. ये 3 वर्ड आपको अभी याद रखना है. प्लीज एक्सप्लेन अगेन. ओके, मैंने आपको क्या बोला? इक्वालिटी पाना है हमको सोसाइटी में. ये स्ट्रगल किसके लिए चालू है? इक्वालिटी, मतलब मुझे इक्वल राइट्स चाहिए. ठीक है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं. ठीक है, हम लोग ने किस किस चीज को अपोज किया, ये 3 चीज आप लोग को याद रखना है. कौन सी चीज? फ्यूडलिज्म, सोशल इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. ये सबसे हमको बाहर निकलना है, इसके अगेंस्ट हमको स्ट्रगल करना है. ठीक है, तो फ्यूडलिज्म क्या है? व्हाट इज फ्यूडलिज्म? आपको फ्यूडल लॉर्ड्स के बारे में आप लोग ने सुना है. वो लोग क्या करते थे? फ्यूडल लॉर्ड्स ना, एक टाइम पे उनके हाथ में एक जमीन थी. ठीक है, कि ये जमीन मेरी है, तो उस पे रहने वाले जितने भी लोग थे ना, उस पे लोग बहुत ज्यादा रूल करते थे, उनसे बहुत हार्श ट्रीटमेंट करते थे. हमको यही करके दो, वही करके दो, बहुत ज्यादा रूल करते थे. ओके, एकदम क्या बोलेंगे ना, बहुत रूड थे उन लोग के साथ, उनको स्लेव्स बना के रखे थे, तो उन लोग फ्यूडल लॉर्ड्स थे. तो हम ऐसे सोसाइटी में रहना पसंद करेंगे कि अरे भाई इसकी ये जमीन है, हम लोग इसकी जमीन पे रह रहे हैं, तो भाई हमको इसके बात मानना पड़ेगा, ये वो. अंडरस्टैंडिंग? तो हमको ये इसका अपोज करना था, हमको नहीं चाहिए था फ्यूडल सोसाइटी हमारे इंडिया में, तो हम लोग ने इसके अगेंस्ट फाइट किया. सेकेंड, सोशल इनइक्वालिटी, ये दलित लोग ने किया, देन फीमेल्स ने किया, फेमिनिस्ट हुआ, और फिर पीजेंट्स मूवमेंट हुआ. ये सोशल हो गया पूरा सब सोसाइटी में. फिर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन क्या था कि ठीक है मेरे हाथ में सब कुछ है, प्रोडक्शन किसी भी चीज का, मतलब फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है मेरे हाथ में. ठीक है, तो मैं ही उसका फायदा उठाऊंगी, लोगों को उसका फायदा उठाने नहीं दूंगी. ठीक है, इकोनॉमिकली मेरे को ही सब पैसा मिलना चाहिए और बाकी इन लोगों को नहीं मिलना चाहिए. ठीक है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, हमको इसके भी अगेंस्ट स्टैंड लेना था. फॉर एग्जाम्पल एक हैंडलूम में बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं और उसका एक है मेन मालिक. ठीक है, पूरा ज्यादा पैसा वही लेता था, वर्कर्स को बहुत कम कम देता था. इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन आ गया यहाँ पे. इट्स ओके हिम्मत पवार ना, अभी ध्यान दो आप. समझा हमको किस किस चीज के अगेंस्ट लड़ना है? तो ये 3 चीज आप लोग याद रखोगे, फ्यूडलिज्म, सोशल इनइक्वालिटी. मैं क्यों ये वर्ड्स पे ध्यान देती हूँ? क्योंकि जब आप लोग ये टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे ना, वो टाइम आपको इसका मतलब नहीं समझेगा. ठीक है, अभी मैं जब आपको समझा रही हूँ तो आपको दिमाग में आएगा कि हाँ मैम ने मेरे को इसके बारे में ये बताया था. इज दैट अंडरस्टूड? Feudalism means the dominant social system in medieval. The principle of equality is very important.
From that point of view, the contribution of movements built up by various social groups such as farmers, कौन से सोशल ग्रुप्स मैंने अभी चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया, फार्मर्स, वर्कर्स, विमेन्स, दलित्स, ये चार लोग को इनइक्वालिटी मिल रही थी सोसाइटी में, तो ये चार लोग ने फाइट किया फॉर इक्वालिटी. समझा? इज दैट अंडरस्टूड? without realizing its contribution, we will not be able to understand the developmental process of modern India. हम यहाँ तक कैसे पहुंचे ये पता लगाने के लिए हमको पहले का भी देखना पड़ेगा. चलो अब मैं आपसे पूछ रही हूँ क्वेश्चन, किसको सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं मिल रही थी, तो किसने फाइट किया फॉर इक्वालिटी? सब मुझे एक एक चीज बताओ. 4 या 5 मैंने बताया ना, तो चलो मुझे बताओ. आई जस्ट वांट टू सी इफ यू गाइज आर पेइंग अटेंशन. लेक्चर्स का आप लोग फायदा उठा रहे हो. आपके पेरेंट्स इतना मेहनत करके आपको यहाँ पे होम रिवाइज आपको लेके दिया है, आपको फ्री लेक्चर्स मिल रहे हैं. आर यू टेकिंग द बेनिफिट आउट ऑफ इट? ओके स्टूडेंट्स, लेट मी नो. आई एम रीडिंग योर कमेंट सेक्शन. यस मिस, समझा. आपको समझा ना? तो किसको इनइक्वालिटी मिल रही थी सोसाइटी में, मतलब इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, उनको बहुत ऑप्रेस कर रहे थे, सप्रेस कर रहे थे, दबा के रख रहे थे. यस, एक ने बोला फार्मर्स. वेरी गुड जर्दन. आई विल लिटरली राइट डाउन द नेम ऑफ स्टूडेंट्स हु गिव मी रेगुलर आंसर्स, ताकि मैं मतलब इनको ना लिटरली ऐसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकती हूँ इन स्टूडेंट्स से इफ दे हैव एनी डाउट, क्योंकि तुम लोग इंटरैक्टिव हो. Farmers, workers, Dalits, only 2 students of mine understood this. Where are others? Where are others? और एक बाकी है. हिम्मत पवार ने और जर्दिन ने मुझे 3 बता दिए हैं, और एक बाकी है. बताओ मुझे. वर्कर्स हो गया अरुण, एक और बाकी है मेन इंपॉर्टेंट, जिसको आज भी इक्वालिटी नहीं मिल रही है सोसाइटी में. फार्मर्स को भी आप लोग अभी देखा जाए ना तो ठीक है, स्ट्रगल हुआ है इनकी इक्वालिटी के लिए, बट आज भी इनको बराबर से नहीं मिल रहा है. यस, विमेन्स. यस राइट हिम्मत, लेट आके भी समझा ना. यस राइट जर्दन, इट इज विमेन्स. तो कौन से 4? फार्मर्स, वर्कर्स, दलित्स और विमेन्स. यस जर्दन, यू आर राइट. ओके, तो समझा. इसमें से पहले हम लोग फार्मर्स का देखते हैं. यस, यू आर ऑल्सो राइट अरुण. मुझे ये स्टूडेंट्स जमते हैं बाबा, जो लोग ऐसे peasant movement. पेजेंट मूवमेंट The देखते हैं. Indian farmers had to suffer due to the ill effects of British economic policy. The British government used to protect the landlords and money lenders. पहले ना मतलब फार्मर्स को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता था. गवर्नमेंट सिर्फ किसको ट्रीटमेंट देती थी सही? लैंडलॉर्ड्स और मनी लेंडर्स, मतलब जिनके पास पैसा ज्यादा था. फार्मर्स तो पुअर थे, वो तो उनके लिए काम करते थे. लैंडलॉर्ड्स और मनी लेंडर्स तो एकदम ऊपर थे वो टाइम पे, तो ब्रिटिश सिर्फ उनको ही ज्यादा ध्यान देती थी, They फार्मर्स gave को नहीं. unjust treatment to the farmers. देखो कैसे ट्रीट कर रहे हैं वो लोग फार्मर्स के साथ ब्रिटिश On गवर्नमेंट. many occasions, the farmers rose against this injustice. The peasants in Bengal formed their union and revolted against the compulsion of cultivating indigo. The plague पता है ये इंडिगो के बारे में आपको? यस वरद, राइट. मिस आई डोंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं, रुपीज नहीं भरे हैं मिस. हाँ तो इट्स ओके, आप ले सकते हो होम रिवाइज ऐप. ओके, आप अगर डाउनलोड करते हो होम रिवाइज ऐप तो आपको 5 डेज का फ्री ट्रायल मिलेगा उधर पे. स्टूपिड पीपल. ओके, तो क्या बोल रही थी मैं? इंडिगो के बारे में बता. आपको पता है इंडिगो क्या होता है? and revolt. पहले ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ना हमारे फार्मर्स को ना इंडिगो ये करने लगाते थे. वो देखो इंडिगो कलर का, वही कलर का रहता है वो, ठीक है. उसका ना बहुत ज्यादा पैसा मिलता है अपने को, वो प्लांट का ना बहुत पैसा मिलता है, ठीक है. तो वो लोग बोलते थे इंडिगो ही कल्टीवेट करो, कंपल्सरी बोल दिए थे उनको, ठीक है, किसको? फार्मर्स को. और फिर वो लेते थे और महंगा महंगा जाके बाहर बेचते थे, ठीक है. तो फार्मर्स ने क्या बोला? नहीं, हम लोग इंडिगो कल्टीवेट नहीं करेंगे. उन लोग ने रिवोल्ट किया, मतलब फाइट किया. इज दैट अंडरस्टूड? Yes, Pratap, right. Okay. Revolted against the compulsion of cultivating indigo.
आप समझे ये लाइन का The मतलब? play Neel Darpan, written by ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। unhappy or unfortunate. In 1975, farmers from Maharashtra rose in revolt against the atrocities of the landlords and money lenders. याद रखेंगे आप लोग? Will you remember this? In 1875 जो एटलीस्ट हमारा महाराष्ट्र में ना, महाराष्ट्र के फार्मर्स ने हिम्मत किए और क्या किया, रिवोल्ट किया। ठीक है, एट्रोसिटीज मतलब वो जो लोग क्या बोलते हैं उसको, वो क्या वर्ड है, जुल्म। हाँ, एट्रोसिटीज जो जुल्म करते थे, कौन, लैंडलॉर्ड्स और मनी लेंडर्स, ये दोनों जो जुल्म करते थे फार्मर्स पे, उसके अगेंस्ट लोग ने फाइट किया। इज दैट अंडरस्टूड? What does that mean, दीपक? मिस आप जैसे एक्सप्लेन करते हैं वैसे सब्सक्रिप्शन में नहीं करते ना, मतलब Atrocities नारा नहीं, means an extremely wicked or cruel act. Under the leadership of Baba Ramchandra, the Mopala peasants rose in a great revolt in Kerala. कहाँ का हुआ? महाराष्ट्र में, केरला में और बिहार में ना, उत्तर प्रदेश। Baba Ramchandra. ओके, यूपी, महाराष्ट्र और क्या था? The Mopala peasants बोलो। rose in a great याद क्यों करवा रही हूँ मैं आप लोग को? क्वेश्चन आंसर यहीं पे याद हो जाएगा तो आप लोग के लिए अच्छा है। इज दैट अंडरस्टूड? ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। राइट अ नोट या फिर राइट अ ब्रीफ ऑन पीजेंट्स मूवमेंट। लिख पाओगे अभी? एटलीस्ट थोड़ा अपने वर्ड से लिख पाओगे? क्या लिखोगे उसमें? पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट फार्मर्स के साथ बहुत गंदा ट्रीटमेंट कर रही थी, ओके, और किसको ज्यादा प्रायोरिटीज थे? लैंडलॉर्ड्स और किसको? लैंडलॉर्ड्स और मनी लेंडर्स को ज्यादा प्रायोरिटी थे। फिर पेजेंट्स ने सोचा, फार्मर्स ने, कि हम इनके अगेंस्ट रिवोल्ट करेंगे। पहला रिवोल्ट किधर हुआ? महाराष्ट्र में हुआ। फिर उसके बाद होते गए अलग अलग प्लेसेस पे, जैसे केरला में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ। फिर उनके पायनियर्स के नाम याद रखना पड़ेगा। और हाँ, उन लोग ने क्या बोला, हम इंडिगो प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, उन लोग ने उसके अगेंस्ट भी रिवोल्ट किया, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, इनसे बहुत सारा इंडिगो बनवा रहे थे और बाहर जाके महंगे दाम में बेच रहे थे। अब समझे आप? पेजेंट मूवमेंट इज अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? केरला, यस हिम्मत पवार, केरला। समझा भी आप लोग को पेजेंट मूवमेंट? हाँ, और ये लोग किसके अगेंस्ट रिवोल्ट किए? किसके अगेंस्ट फाइट किए? मनी लेंडर और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट। ओके, इज दैट अंडरस्टूड? पेजेंट मूवमेंट हमारा कॉस्ट तो रिपीट अगेन, क्या रिपीट करूं? पेजेंट मूवमेंट रिपीट करूं? फुल्ली क्लियर्ड। ओके, चलो अभी हम लोग ना कुछ इम्पोर्टेंट जिनका कंट्रीब्यूशन था ये पेजेंट मूवमेंट में, उसमें एक साने In गुरुजी। 1938, the crop of eastern Khandesh was destroyed due to heavy rains. The condition of the farmers was miserable. देखो, In order अभी to get कंडीशन, अभी फार्मर्स का मेन सोर्स क्या है पैसे का? उनका क्रॉप्स। और इतनी बारिश होने की वजह से ईस्टर्न खानदेश में क्या हो गया? पूरे क्रॉप्स हो गए खराब। अब किसके ऊपर नाम आएगा? फार्मर्स पे। उनके पास पहले तो पैसे नहीं है, ठीक है, अब और उनको पैसे नहीं मिलने वाले अभी इतना ये हो गया तो, ठीक है, तो फिर क्या? the land revenue waived. Waived means to give up or to leave. Sane Guruji organized meetings and processions. किसने at many स्टैंड लिया? places. साने गुरुजी ने। ये वर्ड याद He रखना took out है, साने marches on the गुरुजी। collector's office. The peasants participated in large numbers in the revolutionary period of 1942. ईयर याद रखना। तो अब सुनो, जब ना ये लोग जब एक साथ आ जाते हैं ना, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट डर जाते हैं कि भाई सब एक साथ आ गए, अब हमारे लगने वाले हैं, ठीक है, तो इसलिए लार्ज नंबर्स में लोग रिवोल्ट करने लगे। पेजेंट मूवमेंट समझा, उसके बाद हमने किसके बारे में देखा? साने गुरुजी के बारे में, ठीक है, उन्होंने स्टार्ट किया वो मूवमेंट। किधर? ईस्टर्न खानदेश में। इज दैट अंडरस्टूड? ठीक है, आपको फ्री लेक्चर्स मिल रहे हैं, बेनिफिट ले लो। 9th का we will let you know. Workers' Union. In the latter half of the 19th century, textile mills, railway companies, and such industries were started in India. The Remember. workers' group had not aroused on large scale, but in this period, efforts were made to solve the problems of the workers. Shashipada Banerjee and Narayan Meghaji Lokhande
organize the workers at local level. ये नेम ज्यादा याद रखना है आपको, ठीक है? नारायण लोखंडे. Lokhande's contribution to the working class movement was so valuable that he is described as father of Indian workers' movement. अब समझो मैंने क्यों ये नाम याद रखने बोला? मैं आगे क्वेश्चन आंसर राउंड में आपको पूछूं कि हु इज द ओके स्टूडेंट्स, है सब लोग? अभी आ रहा है आवाज और है वो ऑडिबल? लैग नहीं हो रहा है ना? इज स्टैंडर्ड 8 हियर? सब लोग लीव हो गए थे क्या? ओके स्टार्ट करूं मैं? इज एवरीवन बैक? यस योगेश, यू आर इन 7th? ओके. तो मैंने क्या बोला था, जब तक लैग हो रहा है तब तक क्या करने बोला था आप लोग को? रिविजन. ओके, क्वेश्चन पूछूं मैं फिर आप लोग को? यस, बैक. जस्ट शेयर कर दो आपके फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम हैव लेफ्ट बिकॉज ऑफ दिस. ओके, Through this that's what they will join again. there was rise and growth of socialist ideology. अरे क्या देखा The मैंने यहाँ पे? socialist youth, एक मिनट. socialist movement. Many हम लोग ने पेजेंट मूवमेंट देखा, अभी सेकंड वी आर सीइंग सोशलिस्ट मूवमेंट. ओके, वेयर आर वी? सोशलिस्ट मूवमेंट. Many of the young activists in the Indian National Congress felt that for protecting the interests of the people, it is necessary to overthrow the British government. देखो कितना अच्छे से एनिमेशन बताया. एक टाइम पे ना यंग एक्टिविस्ट लोग को समझा, अब बस हो गया, हम ब्रिटिश के अंडर रूल, मतलब उनके रूल के अंडर नहीं रहेंगे. तो देखो कैसे यहाँ पे ये बताया. Interests of the people, it is necessary to overthrow the देखिए कैसे ओवरथ्रो कर दिया ब्रिटिश फ्लैग को, इंडियन फ्लैग को रेज कर दिया, है ना? British government. Similarly, they started realizing that the society should be restructured on the principle of economic and social equality. समझा? जब उनको लगा कि नहीं अभी हमको ब्रिटिश को निकाल के फेंकना है, फिर उन लोगों ने सोचा हमको फिर से एक बार रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा सोसाइटी. ठीक है, इकोनॉमिकली, मतलब कैसे हमको प्रॉफिट हो, ब्रिटिश को नहीं, इकोनॉमिकली हमको प्रॉफिट हो. हमारे पास पैसा है, किसके पास? इंडिया के पास, ताकि हमारा कंट्री डेवलप हो. वो लोग तो अपना अपना पैसा लेके अपनी कंट्री में भेज रहे थे. ठीक है, हमारा तो कुछ अच्छा हो नहीं रहा था, तो हमको चाहिए था सोशल जस्टिस. हमको चाहिए था इकोनॉमिक क्या? इक्वालिटी. और क्या चाहिए था? सोशल इक्वालिटी. क्या हाँ सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले सोसाइटी में. ऐसे नहीं कि पैसा है इनके पास, फ्यूडल लॉर्ड्स के पास, तो वो लोग ऊपर रहेंगे, पुअर फार्मर्स बेचारे नीचे रहेंगे, उनको सब दबा के रखेंगे. नहीं चाहिए था ऐसा. ओके, एक टाइम पे हमको ऐसा लगा. तो ये टाइम पे कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ? सोशलिस्ट. This realization, there was rise and growth of socialist ideology. The socialist youths, while they were in prison at Nasik, decided to form the Socialist Party within the Indian National Congress. समझा? तो जब उनको ऐसा लगा कि हमको कुछ करना पड़ेगा सोशली, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस तो सबको पता है, कांग्रेस पार्टी वो टाइम पे थी इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंडर उन्होंने अपना एक पार्टी बनाया, दैट इज सोशलिस्ट पार्टी. ठीक है, अब ये सोशलिस्ट पार्टी के बारे में आप आगे देखोगे ना, तो उसमें कम्युनिज्म वर्ड आएगा. क्या वर्ड आएगा? कम्युनिज्म या फिर मार्क्सिज्म. ठीक है, कार्ल मार्क्स, ये वर्ड याद रखना. मैंने क्या बोला आपको? हाय ध्रुव, क्या बोला मैंने? कार्ल मार्क्स. ओके, ये कार्ल मार्क्स ने रशिया में स्टार्ट किया था कम्युनिज्म. व्हाट इज दैट कम्युनिज्म? ठीक है, कि वर्कर्स है और कैपिटलिस्ट है. कैपिटलिस्ट कौन होते हैं? जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जिसने कंपनी डाल दिया, तो वो लोग क्या करते हैं? अपना ही प्रॉफिट देखते हैं. बट यहाँ पे उन्होंने क्या किया?
कार्ल मार्क्स ने क्या किया कि वर्कर्स और उनको भी प्रॉपर मिले सोसाइटी में प्लेस, उनको भी अपना अपना पैसा मिले, इक्वल कंट्रीब्यूशन मिले, ठीक है, सिर्फ कैपिटलिस्ट को सारा पैसा नहीं जाना चाहिए। एक सोशल मतलब इकोनॉमिकली और सोशली उन्होंने सोसाइटी के बारे में सोचा। किसने? कार्ल मार्क्स ने। तो उनकी आइडियोलॉजी को हम बोलते हैं, वो बहुत डीप में है एक्चुअली, वो बहुत बड़ा थियोरी है, ठीक है। उनकी आइडियोलॉजी को, उनकी ये सोच को मार्क्सिज्म बोलते हैं और इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया, बोला कि हम भी ये करेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? ये आपको यहाँ पे समझ में आएगा। Indians got introduced to Karl Marx and his communism. किसने इंट्रोड्यूस किया? लोकमान्य तिलक। आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस, रिमेंबर। कार्ल मार्क्स क्या स्टार्ट किया उन्होंने? कम्युनिज्म। उनका देख के हम इंडियंस में से किसने उनके बारे में हमको बताया? लोकमान्य तिलक। उन्होंने अपने आर्टिकल्स में उनके बारे में लिखा, तो इंडिया को पता चला यस ऐसा भी है कुछ। Tilak had already written an article on Marx in 1881. After First World War, the influence of communism was felt in India. Manvendra Nath Roy played active role in the international communist movement. हमने कम्युनिज्म In लिया फिर। 1925, the Communist Party was formed अभी भी है कम्युनिस्ट पार्टी, याद in रखना। India. ओके? The work of building militant organizations of workers and peasants was done by the young communists. The British government started feeling the danger of communist movement. Shripad, Amrit Dange, नेम्स आप लोग टेक्स्ट बुक में लिखूंगा। different punishments. अब मैं बताऊं सोशलिस्ट मूवमेंट। अगेन यू हैव पॉज, इज इट? फिर से पॉज हुआ स्टूडेंट्स? आई डोंट थिंक सो, मुझे यहाँ पे दिखता है। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रही थी? सोशलिस्ट मूवमेंट के बारे में। सोशलिस्ट मूवमेंट कब हुआ? जब हम लोग इंडियन के यूथ्स ने रियलाइज किया नहीं, अब हमको ब्रिटिश गवर्नमेंट को निकाल के फेंकना है और अभी हमको अपना खुद का क्रिएट करना पड़ेगा। इज दैट कम्युनिस्ट पार्टी है ना अभी भी इंडिया में? ओके, स्टार्ट किधर हुई थी? रशिया में। बाय हूम? कार्ल मार्क्स। ओके, इज दैट अंडरस्टूड? हाँ, तो मैं क्या बोलती, सोशलिस्ट मूवमेंट ऐसा स्टार्ट हुआ जब हम लोग ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ना सब कुछ एकदम खराब हो गया था, एकदम खराब हो गया था। तो दूसरी कंट्रीज में कम्युनिज्म था, वहां पे सब कुछ अच्छा चल रहा था। उनका देख के हम इंडिया ने सोचा कि ठीक है हम भी कम्युनिज्म अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, वर्कर्स, फार्मर्स, कोई भी है, उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उनको एकदम कोई सप्रेस नहीं कर सकता, उनके भी राइट्स है खुद के। यस से अमृता, इज दैट अंडरस्टूड? और फिर बाद में ये स्टार्ट करने के लिए जिसने भी स्टार्ट किया ना, उनको गवर्नमेंट को लगा कि यार अभी ये सब लोग एक साथ हमारे अगेंस्ट आ जाएंगे, हमारा रूल तो चला जाएगा यहाँ से, ठीक है। वी विल लूज द अपना क्या बोलते हैं उन लोग, उनका जो डोमिनेशन था, बहुत डोमिनेट करते थे ना वो लोग, उनका डोमिनेशन दे विल लूज दैट, राइट? हु? ब्रिटिश गवर्नमेंट। अंडरस्टैंडिंग? ब्रिटिश गवर्नमेंट विल लूज देयर डोमिनेशन ओवर इंडिया। तो लोग ने सोचा नहीं, हम लोग ना क्या करते हैं, ये जो भी एक्टिविस्ट है, जो लोग ये स्टार्ट कर रहे मूवमेंट, निकाल के फेंको इनको, ठीक है। किधर? प्रिजन में डाल लेते थे, प्रिजन में डाल देते थे। इज दैट अंडरस्टूड? ताकि सब एक साथ रिवोल्ट ना हो जाए उनके अगेंस्ट। The trial took place at Meerut and is therefore known as the Meerut conspiracy case. ओके, Even after the Meerut trial, the influence of communist workers उन लोग को लगा हम लोग एक को हैंग टू डेथ कर देंगे तो ये लोग चुप हो जाएंगे, ऐसा हुआ? नो। ओके, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कम्युनिस्ट दूसरी जगह स्टार्ट हो गए, वो कांस्टेंट रहा, इसलिए आज तक है ये। ओके, देखो यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का साइन दिख रहा है आप लोग को? क्यों है ये साइन? फार्मर्स के लिए है ये, उनको भी उनका खुद का राइट्स रहना चाहिए। ओके, तो हम लोग ने किसके बारे में देखा? सोशलिस्ट मूवमेंट देखा, पीजेंट्स मूवमेंट देखा, ठीक है। इज दैट अंडरस्टूड? नाउ आई एम आस्किंग यू सम क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, is everyone here? Why I'm not getting the comment section here? If you have understood itna, at least give it a like, and if you're giving me the right answer, then also give it a like. Tell me, first communism कहाँ पे start हुआ था and who started it? Communism कहाँ पे था and who started it? ये कम्युनिस्ट पार्टी या फिर कम्युनिज्म, जिसको मार्क्सिज्म भी बोलते हैं, कहाँ पे था एंड हु स्टार्टेड इट? कौन बताएगा मुझे? यस मिस, व्हाट? यस, हु विल टेल मी द आंसर? टेल मी।
वेटिंग फॉर योर आंसर। और मैंने पेजेंट मूवमेंट का आप लोग को बोला ना, आदित्य साइड नारायण लोखंडे। कौन था नारायण लोखंडे? फादर ऑफ क्या था, याद है क्या? सिर्फ नाम नहीं लेना है आपको, बोलना है पूरा। हाँ, अपना नाम ही ले लो संजय। What happened ओम? आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? पेजेंट मूवमेंट में एक नाम मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट, पेजेंट मूवमेंट में, सोशलिस्ट में नहीं। क्या है? टेल मी मिस व्हाट? मिस आगे तो बोलो। ओके, मेरे जब तक आंसर आ रहा है आई कैंट वेट इतना, ठीक है? Feminist movement. In the Indian social system, women were given secondary position. Due to many evil practices, they were subjected to injustice. पहले अभी विमेंस के बारे में सुनेंगे, अब इतना सुनते रहेंगे आप लोग, है ना? फेमिनिज्म बहुत चल रहा है अभी तो ये, लेकिन अभी तो उतना नहीं नीड है जितना पहले था। पहले तो विमेंस को नहीं कंसिडर ही नहीं करते थे, एकदम मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी हमारी इंडिया की, ठीक है? विमेंस को दे वोंट कंसिडर दैट टाइम। तो क्या होता था, बहुत सारी इविल प्रैक्टिसेस यहाँ पे जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, चाइल्डहुड में ही उनका क्या करा देते थे, शादी करा देते, ठीक है? बाल विवाह सुना है ना? बाल विवाह करा देते थे, ओके? एकदम बचपन में उनकी शादी करा देते थे, बहुत काम कराते थे उनसे। एक तो ये भी था कि उनको पैदा होने से पहले ही मार देते थे, राइट? नारायण मेघा जी, ओके योगेश, उनको पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता था। फिर उसके बाद, और अगर उनके हस्बैंड्स, ओके, उनके हस्बैंड्स मर जाते थे तो उनको भी रहने का कोई राइट नहीं था। इसको सती हम लोग बोलते हैं। क्या था, उनको फायर में कूद के अपनी जान देनी पड़ती थी, ठीक है? तो ये सब चलेगा क्या आज की सोसाइटी में? ऐसा इंडिया डेवलप हो सकता है क्या हमारा? नहीं, दे हैड टू फाइट अगेंस्ट दिस। सती हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, ठीक है? फिर बाद में फीमेल इन्फेंटिसाइड बोलते हैं इसको, जब पहले ही उसको मार देते हैं ना, उनको फीमेल इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। ये सब अभी हम लोग नहीं कर सकते, राइट? पॉसिबल है नहीं, बिकॉज किसी ने इसके लिए पहले ही रिवोल्ट किया है, फाइट किया है। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कट हो गया था, नो प्रॉब्लम, अभी है ना? तो ये सब इविल प्रैक्टिसेस चलती थी सोसाइटी में, अंडरस्टूड? But during the modern period, there was an awakening against it. Some of the male reformers took initiative in the reform movement related to women. In the course of time, women leaders started coming forward. ठीक है, पहले तो मेंस उनके लिए कई स्टैंड लिए, और फिर बाद में विमेन्स खुद अपना स्टैंड लेने के लिए लगी सोसाइटी में कि हम लोग ये सब नहीं सह सकते। इज दैट अंडरस्टूड? Their independent institutes, organizations came to be established. इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स इनको चलाएगी भी विमेन और इसमें रहेगी भी सब विमेन, ठीक है? उनका इंडिपेंडेंट एक यूनिट रहेगा, ओके? दैट वाज एस्टैब्लिश्ड, कभी आगे जाके। Pandita Ramabai established the Arya Mahila Samaj and महिला समाज है ना? Sharda Sadan. Similarly, Seva Sadan, founded by Ramabai Ranade, are examples of this. ये क्यों नाम यहाँ पे बताते हैं? ताकि आप लोग के दिमाग में रहे, और एग्जाम्स में आपको ये तो लिखना ही है। आप लोग कितना भी इससे बचो या फिर आप कितना भी बोरिंग लगे, यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर एग्जाम, इन योर क्वेश्चन एंड आंसर, जो भी है इस टॉपिक से रिलेटेड जो आने वाले हैं। और ये टॉपिक को बहुत ज्यादा क्या है, वेटेज है, ओके? Bharat Mahila Parishad in 1904 and All India Women's Conference in 1927 were founded as well. Feminist movement one day. Rakhmabai Janardhan Save was the first ये देखो यहाँ से important. life began to increase. Women's participation in the national movement and revolutionary work was significant. After the Act of 1935,
Women were included in the provincial ministries as well. देखो इतने बड़े मिनिस्ट्री में भी फिर वुमेन्स को प्लेस मिलने लगे, और आज तो कहाँ नहीं है वुमेन्स, है ना? जहाँ जहाँ मेंस है वहाँ वहाँ इक्वली वुमेन्स भी है, चाहे वो पायलट हो, चाहे वो हमारे पॉलिटिक्स में हो, हर जगह वुमेन्स है अभी तो, है ना? ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? फेमिनिस्ट मूवमेंट जो एक टाइम पे After हुआ था। independence, the principle of equality of men and women has been clearly stated in the ओके, देन हमको इंडिपेंडेंस मिला और फिर हमारा क्या बना? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मेन और वुमेन को इक्वल राइट्स है सोसाइटी में। अब तो कोई वुमेन्स को कुछ करेगा तो हम लोग डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हैं, बिकॉज हमारे पास राइट्स है, गिवन इन वेयर? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इतना समझा? इज दैट अंडरस्टूड? सो हम लोग ने कौन से मूवमेंट किए हैं? पेजेंट मूवमेंट किए हैं, सोशलिस्ट मूवमेंट किए। पेजेंट मूवमेंट में फार्मर्स के बारे में हम लोग ने पढ़ा, कैसे उन लोग ने रिवोल्ट किया। देन वी स्टडीड अबाउट साने गुरुजी, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, बिकॉज ही हैड अ वेरी मेजर कंट्रीब्यूशन इन दैट। ओके, ये समझा? एंड देन वी डिड व्हाट स्टूडेंट्स? इज एवरीवन हियर? देन वी डिड व्हाट? वी डिड सोशलिस्ट मूवमेंट। कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा, कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में पढ़ा, जो अभी भी है ना? जो अभी भी है। कैसे है? क्योंकि उन्होंने क्या किया था? वर्कर्स, पेजेंट, सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, उसके लिए स्टैंड लिया था। ठीक है, इतना समझा? सेकंड, थर्ड हम लोग ने क्या पढ़ा? सोशलिस्ट मूवमेंट, सॉरी सोशलिस्ट मूवमेंट हो गया, फेमिनिस्ट मूवमेंट। उसमें क्या? मेंस और वुमेन्स को इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए, क्योंकि वुमेन्स पे बहुत ज्यादा